लखनऊ में बिजली कर्मियों का लगातार चल रहा अनशन और प्रदर्शन। शक्ति भवन के अंदर धरने पर बैठे बिजली कर्मी कर रहे प्रदर्शन। बिजली निजीकरण के विरोध को लेकर पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं बिजली कर्मी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की नौसेना युद्धपोत TCG वुकाडा F512 ने कराची बंदरगाह पहुंचा है। तुर्की ने इसे सामान्य पोर्ट विजिट कहा है। उधर पाकिस्तान की नौसेना ने इसे सद्भावना यात्रा कहा है। जैसे जैसे पहलगाम आतंकी हमले की जांच आगे बढ़ रही है, बड़े खतरनाक खुलासे हो रहे हैं। आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर स्थानीय कश्मीरी रेस्टोरेंट वाले टूरिस्ट गाइड खच्चर वालों को ओवरग्राउंड कर्मी के तौर पर इस्तेमाल किया था। इनका काम गोली चलाना नहीं बल्कि टूरिस्ट को झांसा देकर सुनसान जगह पर ले जाना, उसके बाद गोली चलाने वाले आतंकियों को सूचना देना था। कश्मीर में सेना की कार्रवाई इतनी तगड़ी चल रही है कि एक आतंकी ने OGW में नाले में कूदकर जान दे दी। मंदिर के दान से मुजफ्फरनगर पुलिस की वसूली रुपए 31,000। शाहपुर थानेदार दीपक चौधरी रुपए 21,000। चौकी इंचार्ज हरसौली गजेंद्र चौधरी रुपए 31,000। सिपाही ऋतिक घर में AC लगवाने के लिए रुपए 20,000। सिपाही उमेश शराब और बैटरी इन्वर्टर के लिए 3 महीने से हर दूसरे दिन पुलिस की दबिशें। रुपए 1.5 लाख का दबाव वसूली के लिए मंदिर के सेवादार से हाथापाई। सेवादार सुखराम रोते हुए कहते हैं, आखिरकार मंदिर में ताला डाल दिया। शिकायत के बाद चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, एक सिपाही सस्पेंड हुआ। थानेदार, प्रधान, CO सब बचा दिए गए। SP सुखराम जी, ये एक मंदिर है, यहाँ पर मुस्लिम धर्म का पूरा मामला है। ये प्रशासन परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा करके। परेशान SO साहब ने मुझे बुलाया हरवीर प्रधान के द्वारा। हरवीर प्रधान ने ये सारा मामला करवाया। गांव का पूर्व प्रधान है, उसने कहा कि महंत के पास में जाकर वहाँ से पैसे की वसूली करो। वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा आ रखा। मैं गया, जाकर SO साहब ने कहा कि भाई यहाँ से कुछ दान पात्र कर दान दे। मगर जी मैं तो काम चला रखा मंदिर पे काम चल रहा परमानेंट। मैं फिर भी वहाँ से 31,000 रुपये देकर SO साहब को हाथ जोड़ कर चलाया। मगर जी वही मेरा बजट था, मैं ये दान कर दिया। उन्होंने मेरे पे दबाव बना कि मैं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा भाई ये तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी बात की। बोल दिया नहीं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तीसरे दिन वो मेरे पास में पुलिस का दबाव बनाने के लिए पुलिस वालों को यहाँ पे भेजता था। दरोगा ने बुलाया, दरोगा ने कहा कि भाई मुझे 21,000 रुपये जरूर चाहिए। जब तुमने थाने में दे दिए तो मुझे भी 21,000 रुपये जरूर चाहिए। यहाँ भी चौकी का काम चला हुआ। एक ऋतिक था, 31,000 रुपये वो मेरे से लेकर चला गया। मुझे अपने घर में AC लगवानी, 31,000 रुपये तुझे देने पड़ेंगे। मैं 31,000 रुपये भी मैंने उसके अकाउंट में डाल दिए परमानेंट। तीसरे दिन 3 महीने थे। एक उमेश है, उमेश ने कहा कि भाई हमें शराब के पैसे दे। मेरे कमरे पे वो बैटरा ठिकवा 15,000 रुपये का उसका डंडा। तीसरे दिन 1,000 रुपये के अकाउंट में मैंने उसके डाल रखे। ठेके वाले का उसने मुझे नंबर दे रखा था शराब ठेके का। तो बड़ा दबाव बना के हम तुझे फंसा देंगे, बड़ा अत्याचार कर रहे थे मेरे पे। मैं 1.5 महीने तक सहन करते करते ही अब मुझे बर्दाश्त बाहर होगी बात। मंदिर पर कंटिन्यू काम चल रहा, कर्जा इतना हो गया था जिसकी कुछ हद नहीं। अब कर्जे में मुझे ज़्यादा परेशान ब्लेम करा गया। SO साहब ने भी कहा कि भाई थाने में आवा है या मैं तुझे बुलाऊं। कैमरे में रिकॉर्डिंग है, कैमरे में परसों की परले दिन की रिकॉर्डिंग है। पुलिस वाले ने मेरे साथ में यहाँ हत्तापाई करी बहुत ज़्यादा करके। ये सारे थे यहाँ से। फिर मैंने मना कर दी। फिर मैं मंदिर का ताला मार के चला। परेशान ज्यादा कर। कौन दरोगा है, कौन सिपाही है, क्या नाम है इनके? ये SO का तो दीपक है जी, दरोगा का है गजेंद्र, ऋतिक है कांस्टेबल, और एक उमेश है वो हेड कांस्टेबल। कप्तान साहब से शिकायत करी इस मामले में? कल की थी। तो क्या था? CO साहब को भेजे थे उन्होंने। CO साहब यहाँ पे इंक्वायरी करके गए शाम के टाइम। सारा मामला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा CBI और न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस संबंध में आदेश पारित करेंगे। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा, यह अदालत और जजों की गरिमा का सवाल है। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मामला चलना चाहिए। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन संक्षिप्त आदेश जरूर पारित करेंगे।
इस्लामाबाद के लाल मस्जिद की मुख्य मौलाना ने मस्जिद में हजारों मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान में जालिमाना सरकार है, इसलिए हम भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान का कोई भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जालिम का साथ देना हमारे पैगंबर ने मना फरमाया है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा, कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है, पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है और गैरत के लिए लड़ता है, तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? तो आपने उसका उसूल और ज़ाब्ता बताया, मन क़ातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में जो इसलिए जिहाद करता, क़िताल करता कि अल्लाह का दीन सरबुलंद हो जाए। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निज़ाम है, जो जालिमाना निज़ाम है और जो फिस्क़ व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की। क्या हिंदुस्तान के अंदर इससे लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर थक कर मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। कितनी मसूरात यहाँ बैठी रही, बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है। कुफरिया ममालिक में तो फिर भी किसी न किसी दर्जे में कोई मुजाहिरे की इजाजत दे देते। सऊदी अरब का हाल यह है कि सऊदी अरब के वहाँ के कितने उलमा ये फतवे दे रहे हैं, हरमैन के कितने उलमा फतवे दे रहे हैं कि इनकी इताअत होगी, हुक्मरानों की फलस्तीन का साथ नहीं दिया जाएगा। गलत फतवा है। कुरान और सुन्नत की तालीमात हमें ये कहती है, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के कामों में ताअवुन होगा, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताअवुन नहीं। संजय शर्मा की यूट्यूब चैनल 4PM को ब्लॉक करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अगले हफ्ते होगी सुनवाई। संजय शर्मा की तरफ से पेश हो रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा, बिना नोटिस के चैनल को ब्लॉक कर दिया है। सिब्बल ने चैनल को अनब्लॉक करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने हम कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकते। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफलतापूर्वक सत्यापन परीक्षण किया। ये अत्याधुनिक प्रणाली भारत की पानी के नीचे युद्ध क्षमताओं को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और नौसेना को बधाई दी है। इसराइल पर यमन के हाउती द्वारा मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने गाजा पे पूर्ण रूप से कब्जा करने पर आधिकारिक हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब गाजा को इसराइल के एक क्षेत्र के रूप में देखा जाए। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। पूरा पर्वत सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है जिसे हवाई दृश्य में दिखाया गया है, लेकिन अभी तक दुनिया में सिर्फ ताजमहल को ही चमत्कार कहा जाता है। हमसे बहुतों ने इसके बारे में ना तो सुना है और ना ही देखा है। इसका कोई प्रचार नहीं है। ये एक चमत्कार है। अग्निचक्र समाचार सेवा। दौड़ प्रेमी विजय जेवालिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 78 बैलजोड़ी ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए का पहला इनाम दीपक पटेल सालाबेड़ी और पदम पटेल मगरिया की बैलजोड़ी ने जीता। दूसरा पुरस्कार राजू जेवलिया छोटी हरदा और राजेश पवार जामली की बैलजोड़ी 31,000 रुपए का इनाम जीता। तीसरा पुरस्कार राजा पटेल सालाबेड़ी की बैलजोड़ी ने 15,000 रुपए का जीता। चौथा पुरस्कार विजय व्यास सतवास और लक्ष्मी नारायण बाला लोरास की बैलजोड़ी ने 11,000 रुपए का इनाम जीता। सभी प्रतिभागी को ग्राम बरछा और लोरास आयोजन समिति ने ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया।